दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूँगा। ये रियल इंसिडेंट पे आधारित है। बात है 2017 की। उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में अर्नव, उसकी पत्नी स्मिता, बड़ी बेटी परी और छोटा बेटा अर्जुन रहते थे। उन्हें शहर से थोड़ी ही दूर एक बड़ा बंगलो कम दाम पे मिल रहा था, तो अर्नव ने उसे ख़रीद लिया। उसकी पत्नी स्मिता को यह घर वैसे ही कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन अर्नव ने अपनी ज़िद कर ली। वो अब उस नए घर में शिफ्ट होने चले गए। तो जब वो नए घर के ओर जा रहे थे अपनी कार से, तब उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। स्मिता इसे ऑब्जर्व कर रही थी, अर्नव भरोसा नहीं कर रहा था। तो स्मिता ने देखा कि जब वो नए घर के लिए जा रहे हैं, काफ़ी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी और साथ ही अजीबोगरीब से थोड़ी आवाज़ें आ रही थी। काली बिल्ली का दिखना स्मिता को वैसे ही डरा बैठा। जब वो घर पहुँचे तब तक रात के 12 बज चुके थे। अंदर से उनका घर का केयरटेकर निकला। उसने अर्नव से पूछा, साहब आप लेट हो गए हैं? अर्नव ने कहा, जी वो गाड़ी ख़राब हो गई थी, थोड़े लेट हो गए, आप सुबह आ जाइएगा। केयरटेकर ने निकलते वक्त अर्नव से कहा, साहब अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। स्मिता को ये बात डरा गई कि इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसकी टोन थोड़ी सतर्क करने वाली थी। बच्चों को अपने कमरे में सुला के स्मिता जब नीचे आई, उसने देखा वहाँ मंदिर तो है, लेकिन उसमें भगवान की प्रतिमा नहीं है। तो उसने उसके पास एक फ्रेम थी, उसे वहाँ स्थापित कर दिया। आगे अगले दिन जब उसकी बात केयरटेकर से हुई, तो उसने पूछा कि आपने इन्हें ऐसा क्यों कहा। तो केयरटेकर ने उसे थोड़ी बहुत बातें बता दी कि यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है, तो गांव के लोग इस घर के पास नहीं आते। वो इधर पिछले मालिक के समय से काम कर रहा है, इसके लिए आ जाता है, और वो भी सिर्फ 7 बजे तक ही यहाँ रुकेगा, उसके बाद नहीं रुकेगा। स्मिता ने कहा, ठीक है चलो। अर्नव और स्मिता कुछ दिन साथ में यहाँ गुजारते हैं, और एक दिन अर्नव को हैदराबाद से कॉल आता है और उसे अपने काम के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ता है। अब स्मिता और उसके दोनों बच्चे इस घर में अकेले थे, और उसे ये बात वैसे ही डराए हुए थी कि अब अकेला रहना होगा। तो उसी रात एक घटना होती है उसके साथ। वो अपने कमरे में सोई हुई होती है, उसे प्यास लगती है। वो देखती है यहाँ पानी नहीं है और नीचे की ओर जाने लगती है। तो नीचे जाते वक्त सीढ़ियों पर से उसे ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। नीचे उतरती है, पानी ग्लास में भरती है, तभी वहाँ एक वुडन फ्लोरिंग थी, उसे नीचे से खटखटाने की आवाज़ आती है। वो डर जाती है, सहम जाती है और अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। वो अर्नव को कॉल करने के लिए फ़ोन लेती है, तो देखती है यहाँ सिग्नल नहीं है। वो पूरी रात उसने डर के बिताई। अगले दिन जब अर्नव से कांटेक्ट होता है, वो अर्नव को ये सारी बात बताती है, लेकिन अर्नव कह देता है, ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा नहीं होता है, और वो फ़ोन काट देता है। अगले दिन सुबह सुबह उसे पता लगता है ऊपर एक कमरा है, लेकिन वहाँ ताला है। अब वो वहाँ का जो केयर टेकर था उससे पूछती है, इसकी चाबी कहाँ है। वो कह देता है, मैडम इसे खोलिएगा मत, प्लीज़ इसे मत खोलिए। स्मिता नहीं मानती, वो ताले क्योंकि उसे पता लगाना था घटनाएं क्यों घटित हो रही, और जो काम को करने को मना किया जाए वो तो सब लोग पहले ही कर लेते हैं। तो उसने भी ये अंदर घुस गई, और जिस दिन से वो अंदर घुसी, ये घटनाएं बढ़ती जाने लगी। जब वो अंदर जाती है, वो देखती है वहाँ एक कांच है। वो आईने में जब वो खुद को देख ही रही होती है, उसे किसी और की शक्ल दिखाई देती है, और सहम जाती है और बाहर आके गेट बंद कर देती है। उसी रात उसकी बेटी अचानक रात में उठ पड़ती है, चिल्लाती है, चीखती है, वो और डर जाती है। सुबह उसकी बेटी को 104 डिग्री बुखार होता है। वो अर्नव को कॉल करके सब बताती है। अब बेटी को बुखार है, तो उसका पिता आ जाता है। वो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, मामूली बुखार है, थोड़ी हवा चेंज हुई, इसके कारण हो सकता है। तो वो मान लेता है, और उसकी वाइफ को कहता है, अब ऐसी बातें करना बंद कर दो, बच्चों पे इसका असर हो रहा है। डॉक्टर चले जाते हैं। अब अर्नव खुद भी थोड़े दिनों में ये बात महसूस करता है, यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो वो
जो जिससे उसने ये घर ख़रीदा उसे कॉल करता है ब्रोकर को कि भाई ये क्या है। वो ठीक से जवाब नहीं देता, उसे कोई पर्टिकुलर एक आंसर नहीं मिलता है क्यों हो रहा है। तो वो सोचता है चलिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस इस ऐसी बातों में विश्वास नहीं करेगी क्योंकि इसका कोई पुख्ता एविडेंस आप उन्हें नहीं देंगे। बिना एविडेंस के कोई FIR आप नहीं कर सकते। लेकिन वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद वो अपने पिता को कॉल करता है जो कि एक पॉलिटिशियन है। तो उसके पिता भी उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारा वहम होगा। स्मिता उससे फ़ोन खींचती है और अपने फादर इन लॉ को कहती है कि यहाँ ये सब हो रहा है। उन्हें विस्तार से बताती है कि उनकी जो नाती है वो बीमार हो चुकी है और अजीबोगरीब बातें करती है। वो भी काफ़ी डरी हुई थी, स्मिता रो रही थी। तो उसके फादर इन लॉ ने विश्वास करके वहाँ का जो SHO है उसे कह दिया कि आप जाइए एक बार और देख लीजिए ताकि इनको यहाँ तसल्ली हो जाए, इनका डर चला जाए। SHO वहाँ आता है, घर में जांच पड़ताल करता है और अपने 4 कांस्टेबल्स को वहाँ कहता है कि तुम इधर 4 दिन रुक जाओ। स्मिता और उसका परिवार वहाँ से चले जाते हैं। कांस्टेबल वहाँ 4 दिन रुकते हैं। इनके साथ भी थोड़ी बहुत घटनाएं होती है, आवाज़ें आना, चीखने की, रोने की, चिल्लाने की इन्हें आवाज़ें आती है थोड़े, लेकिन इन्हें कोई ऐसा साया दिखना या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब 4 दिन बीत जाते हैं, स्मिता और उसका परिवार वहाँ आ जाते हैं और ये कांस्टेबल उन्हें बताते हैं, SHO भी वहाँ आ गया था, कि यहाँ कोई हमें दिखा तो नहीं लेकिन चीखने और चिल्लाने की आवाज़ ज़रूर आ रही थी। तो अब जो SHO उसे शक होता है ऐसा कैसे है, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एक्सपर्ट की टीम बुलाता है। वो टीम भी वहाँ 2 रातें गुजारती। 2 रात बाद उस टीम का ये निष्कर्ष था कि इस घर के नीचे कुआं है, उसमें पानी है, तो शायद वहाँ से ये आवाज़ें आ रही हो। तो SHO अपनी टीम के साथ उधर खुदाई करता है। वो जो वुडन फ्लोरिंग थी उसे निकाल फेंकता है। वहाँ अंदर 3 लाशें मिली। फिर इन्वेस्टिगेशन जब और बढ़ी तो उस घर की अलग अलग दीवारों से भी 3 और लाशें मिली। ये 6 लाश महिलाओं की थी। जब इन्वेस्टिगेशन अपने अंतिम दौर में पहुंचती है तो पुलिस वालों को ये पता लगता है कि ये सब काम योगेंद्र ने किए थे। ये काफ़ी कुख्यात अपराधी था। वो अपने घर में महिलाओं को लाता था, उन्हें मार देता था, साइको किलर। तो ये महिलाएं थी जो ये सब कर रही थी, उन्हें मुक्ति चाहिए थी। तो जब उनके जो कंकाल है उन्हें जला दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वो मुक्त हो जाती है उनकी अतृप्त आत्मा। अब जब ये घटना पूरी ख़त्म हो जाती है, इस घर को सील कर दिया गया है और अंत में स्मिता ये बताती है कि उसकी बेटी की हरकतें दिन बर दिन बिगड़ती जा रही थी। वो ऐसी भाषाएं बोल रही थी जो उसने कभी सुनी ही ना हो, ऐसे गाने गाती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी। उसके नाखून बड़े तेज़ी से बढ़ रहे थे, बाल भी काफ़ी बड़े होते जा रहे थे, दिन भर दिन काफ़ी तेज़ी से उसका लुक पूरा बदलते जा रहा था। लेकिन जैसे कि ये घटना जब ख़त्म हुई वो वहाँ से चले गए और ये घर आज सील है। तो बस आपसे अंत में यही कहूँगा, कोई भी घर लेने से पहले पूरी तरीके से जांच पड़ताल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कहाँ कैसी कब कौन सी घटना घटी हो हमें नहीं पता। क्योंकि अगर सतर्कता नहीं रखेंगे तो अगला घर आपका हो सकता है। नमस्कार।